चलिए आज हम जानते हैं बेल्टोन के कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के बारे में। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है टेक्निकल कंप्यूटर ऑफिशियल। उसी पर आपको सब बेल्टोन का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बेल्टोन में पूछे गए प्रश्न का। तो प्रश्न मेरा है 10/12/2019 का, ये थर्ड शिफ्ट का है क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया प्रश्न। तो चलिए हम जानते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला क्वेश्चन एमएस वर्ड में Ctrl+K दबाने पर क्या होता है। तो हम जानते हैं Ctrl+K से क्या होता है, तो हाइपरलिंक होता है। Ctrl+K से क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। चलिए हम जानते हैं कि हाइपरलिंक होता कहाँ है। तो हाइपरलिंक देखिए एमएस वर्ड में होता है, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक होता है। तो हम आए किस में हाइपरलिंक होगा, किस ग्रुप में होगा, तो इंसर्ट ग्रुप के लिंक में हाइपरलिंक होगा। देखिए क्रॉस रेफरेंस भी है, बुक मार्क है। इसमें लिंक में कितना ऑप्शन होता है, 3 गो होता है। तो हाइपरलिंक होता है, बुक मार्क होता है, क्रॉस रेफरेंस होता है। तो क्रॉस रेफरेंस और किस में होता है आप लोग बता सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस और होता है रेफरेंस में होता है। देखिए रेफरेंस में कैप्टन में क्रॉस रेफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चयनित पाठ डिलीट करें, ये भी नहीं होता है। एक न्यू विंडो खोलें, नहीं। पैराग्राफ को इंडेंट करें, ये भी नहीं होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पाते हैं। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो वेब पेज के मतलब क्या हुआ, जो हम कोई वेबसाइट नहीं खोलते हैं तो उस पर वेब पेज होता है। तो वेब पेज, तो HTTP ये भी नहीं होगा, SMTP ये भी नहीं होगा, HTTP ये भी नहीं होगा। क्या होगा, HTML। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का कोई बताएगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए तीसरा क्वेश्चन पाते हैं। स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किसका उपयोग करें। देखिए स्लाइड शो किस में होता है, तो स्लाइड शो हमारे पावर पॉइंट में होता है, देखिए स्लाइड शो हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू स्लाइड लेना है तो Ctrl+M से। देखिए न्यू स्लाइड ले लिए, Ctrl+M से। देखिए इसको हम क्या करना है, हमको पिछले स्लाइड में जाना है। देखिए P प्रेस करेंगे तो पिछले स्लाइड में जा रहे हैं। देखिए पिछले स्लाइड में जा रहे हैं, इंटर करेंगे तो अगले स्लाइड में जाएंगे। देखिए आ गए। चलिए अब हम लोग आएंगे चौथे क्वेश्चन पर। क्या विंडोज 7 क्या विंडोज 7 अपने आप किसी नए हार्डवेयर को पता लगा सकते हैं। जी हाँ, माने हमारे पेरिफेरल डिवाइस का मतलब समझते हैं, जो बाहरी से डिवाइस लगाया गया हो हमारे सिस्टम में, उसको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। उसी को पता लगाने के लिए हम किस में जाते हैं, तो कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल में देखिए, कंट्रोल पैनल में जा रहे हैं हम।
कंट्रोल पैनल में यहाँ से जाएंगे अपने कंट्रोल पैनल में। यहाँ से हम बाहरी डिवाइस को पता लगा सकते हैं कितना लगा है। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, इसी में से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा बाहरी डिवाइस कितना लगा है। पेरिफेरल डिवाइस, उसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। तो इसमें से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन पर। सीपीयू प्रदर्शन सुधार के लिए हम के रूप में ज्ञात एक छोटी क्षमता वाली परंतु बहुत तेज मेमोरी के उपयोग करते हैं। तो बहुत तेज हम लोग कैश मेमोरी के उपयोग करते हैं। आप जानते हो कि सबसे तेज मेमोरी क्या है? तो कैश मेमोरी है। तो कैश मेमोरी कहाँ होता है? तो हमारे कंप्यूटर में ही होता है। HDD का फुल फॉर्म जानते हैं आप क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। और रोम को ROM, रोम का तो सब लोग जानता होगा जी, छोटा है एकदम, रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या चीज़ का क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं? एक्सेल का क्वेश्चन है। मान लें कि हमारे पास A2 और B2 सेल्स में क्रमशः ABC और DEF इसे निम्नलिखित सूत्र में दर्ज किए जाने पर सेल C2 को प्रदर्शित मूल्य में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो क्या होगा? तो ABCDE हम लोग इक्वल टू कैन कंटेंट लगाएंगे। ये कैन कंटेंट क्या है? तो फार्मूला है। इसको लगाकर इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ABCDE आएगा। आइए लगाकर देखते हैं। खुल गया। इसको मिनट, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? क्या बोला है? A2 में बोला है, तो ये A2 हो गया। ABC यही ना बोला है, ABC। चलिए हम कैपिटल में लिख देते हैं ABC। अब B2 में क्या बोला है? तो DEF यही ना बोला है। अब आइए हम लगाते हैं इज इक्वल टू कौन देख लें A2 B2 ABCDEF इसमें बोला है, तो C2 हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम सूत्र लगाते हैं इज इक्वल टू कॉमन कंटेंट। ऐसे ही लगेगा, आप लोग लगाकर चेक कर लीजिएगा।
हम आगे बढ़ते हैं। इन MS वर्ड व्हाट डज Ctrl+O डू। मतलब इससे समझ रहे हैं, MS वर्ड में Ctrl+O से क्या होता है। तो ये सब लोग जानता है कि Ctrl+O से हमारा जो डॉक्यूमेंट जो सेव हुआ है वो ओपन होता है। वो क्या होता है, ओपन होता है। डॉक्यूमेंट मेरा जो, एक मिनट और छोटा करें, कंट्रोल क्या होता है, Ctrl+O से ओपन होता है। देखिए क्या लिखा है, फैसिलिटीज टू ओपन यू न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। माने नया डॉक्यूमेंट को, सेव हुआ डॉक्यूमेंट उसको ओपन करते हैं, Ctrl+O से ओपन होता है। आइए, मेलिंग लेबल्स निम्नलिखित में से डॉट डैश किसका हिस्सा है। मेलिंग लेबल निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। आइए देखते हैं मेलिंग लेबल किसका है। वर्ड खोलते हैं, वर्ड को खोलते हैं, वर्ड को खोलते हैं। क्या बोला है, मेलिंग लेबल। जाएंगे मेल मैजिक, मेलिंग